यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की जो ब्रांडिंग की है उसकी झलक महाकुंभ ने पूरी दुनिया को दिखाई। महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन पिछले 44 दिनों में महाकुंभ ने दुनिया को दिखा दिया कि इस देश में सनातन को लेकर जो आस्था है वो हर सवाल पर भारी साबित हुई। 144 साल बाद बने अद्भुत संयोग का गवाह बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट का रुख कर रहे हैं। पूरे महाकुंभ के दौरान हर रोज औसतन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाई। कल महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान है, जिसके लिए एक बार फिर महाकुंभ में महाभीड़ जुटने लगी। प्रयागराज में संगम तक श्रद्धालुओं से खचाखच भर चुके हैं और प्रयागराज की तरफ जाने वाली सड़कों पर कई जगहों पर जाम लग चुका है। रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क तक पर हर तरफ सनातनियों का रेला दिख रहा है। अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां की सबसे जरूरी और सटीक रिपोर्ट आपको अभी दिखाऊंगा। महाकुंभ में उमड़ रहे आस्था के सैलाब के बहाने सीएम योगी ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर आज बड़ा अटैक भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कैसे हर बात पर सनातन का विरोध करने वालों को निशाने पर लिया, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए महाकुंभ में महाशिवरात्रि के स्नान के लिए कैसे महाभीड़ जुट रही है। ये तस्वीरें जो अब आपको दिखा रहा हूं वो प्रयागराज के संगम नोज की है, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। महाशिवरात्रि के स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु भी इसी त्रिवेणी पर स्नान करने की इच्छा लिए महाकुंभ पहुंचे हैं, जिसकी वजह से आज से ही संगम नोज पर भारी भीड़ जुटने लगी। हर श्रद्धालु चाहता कि कल ब्रह्म मुहूर्त में वो महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था की डुबकी लगाए। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं से महाकुंभ में पहुंचने पर नजदीकी घाटों पर स्नान करने की अपील की, लेकिन फिर भी संगम नोज पर किस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है उस पर जरा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको बताता हूं कि 10 साल में मोदी योगी ने जो ब्रांडिंग की है उसका क्या इंपैक्ट दिख रहा है। आप देखिए यह संगम नोज है और आप देखेंगे यहां पर कितनी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो अभी से इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो रात में ही यहां पर संगम के किनारे पहुंच जाए और उसके बाद आज रात में प्रतीक्षा करने के बाद कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद अपने गंतव्य तक जाएं। कल शिवालयों में भी यहां पर भीड़ रहने वाली है। लोगों की कोशिश है कि कल यहां से जो जल है वो लेकर और महादेव को अर्पित किया जाए, महादेव को चढ़ाया जाए। और यही कारण है कि यहां पर आप देखिए कि लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में अभी आपको पहुंचे हुए नजर आएंगे। यह आंकड़ा बढ़ेगा और अब तक जो आंकड़ा मिल पाया है उसके मुताबिक संगम के अंदर पिछले 44 दिनों में लगभग 63 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है और अभी कल तक का आंकड़ा आना बाकी है। तो आप समझिए लोगों की भीड़ कितनी है, लोगों में उत्साह कितना है, लोगों में ऊर्जा कितनी है। और ये लोग जो है यही आस्था के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई 2 दिन पहले वीकेंड था, कल महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान है। ऐसे में प्रयागराज की तरफ आने वाली ज्यादातर सड़कें फिर जाम होने लगी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। कुछ जगहों पर तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। लेकिन आस्था ऐसी कि जाम की खबरों के बाद भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है भाई लास्ट डे एक बार चला जाए, संगम में डुबकी लगा ली जाए। संगम के एंट्री पॉइंट पर दोपहर के वक्त ट्रैफिक का क्या हाल था उस पर भी एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाता हूं। भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो भी आपको नजर आएंगी और ट्रैफिक जाम जैसे हालात जो है वो बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये चुंगी चौराहा है, ये संगम का एंट्री पॉइंट है। मेला क्षेत्र जाने के लिए यही एक रास्ता है जहां से आप अंदर जा सकते हैं, जो लोग सिविल लाइन्स या फिर प्रयागराज शहर की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से भी जाम जैसे हालात लगे हुए आपको नजर आएंगे। चाहे ऑटो रिक्शा की बात की जाए, प्राइवेट व्हीकल्स की बात की जाए, सभी गाड़ियां आपको यहाँ पर फंसी हुई नजर आएंगी। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां आ रही है, प्रशासन ने पार्किंग की व्यवस्था भी की है, लेकिन लोग चाहते हैं कि वो संगम घाट तक अपनी गाड़ी से ही पहुंचे, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि क्षेत्र में इतनी सारी गाड़ियों का प्रवेश और पार्किंग यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रशासन ने कहा भी है कि जहां आपको पार्किंग की व्यवस्था दी जा रही है वहां आप गाड़ियों को पार्क कीजिए, लेकिन देखिए लोग बड़ी संख्या में गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो जाम जैसे हालात है वो देखने को मिल रहे हैं।
सड़कों पर ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर भी महाकुंभ आने वाले लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। जैसे ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पहुंची, ट्रेन के दरवाजों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग ट्रेन में घुसने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और जिनको दरवाजे से चढ़ने में कामयाबी नहीं मिली, वो खिड़कियों से ट्रेन में घुसने लगे। महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महाभीड़ जुटने की उम्मीद है, लेकिन सीएम योगी कोई गड़बड़ी होने देने के मूड में नहीं और इसलिए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में जबरदस्त क्राउड मैनेजमेंट दिख रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि संगम के कई घाटों पर हालात सामान्य दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस तरह मैनेजमेंट किया है कि किसी एक घाट पर भीड़ जमा ना हो, बल्कि अलग अलग घाटों पर भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिसका असर संगम के घाटों पर दिखाई दे रहा है। अब जरा घाट पर क्या तैयारी है कल की, उसकी एक रिपोर्ट देखिए। फिर महाशिवरात्रि के लिए सीएम योगी ने क्या महा तैयारियां की हैं, वो दिखाता हूं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये संगम का क्षेत्र है जहां पर तमाम श्रद्धालु जो है स्नान करते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही ये सेक्टर नंबर 19 और 20 का क्षेत्र है जहां पर ये घाट बनाया गया है। मेला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर रखी है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ सकती है। ऐसे में तमाम जगहों पर लगाए गए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए सभी को अनाउंसमेंट करके श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि तमाम जगहों पर घाट बनाए गए हैं, वो वहीं पर ही स्नान करें। और यही कारण है कि तमाम घाटों पर भीड़ जो है वो काफी अधिक नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ को जो है तमाम घाटों पर डिवाइड कर दिया गया है। इसके साथ ही जो संगम का क्षेत्र है वहां पर भीड़ को ना बढ़ने दिया जाए, इसके लिए तमाम फोर्सेस वहां पर नियुक्त किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी भीड़ जुटने का अनुमान है, जिसका अंदाजा सीएम योगी को भी है। इसलिए महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल के लिए तैयारियां की गई। जैसे भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला हुआ, जबकि महाशिवरात्रि पर हर साल शहर में 16 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेकिन प्रशासन के समझाने पर मंदिर कमेटियां शोभा यात्रा नहीं निकालने पर तैयार हो। सोचिए, महाकुंभ की वजह से अगर किसी और यात्रा को इस तरह रोक दिया गया होता तो महाकुंभ पर सवाल उठ रहा होता। इकोसिस्टम अब तक छाती पीट लेता कि बाप रे बाप, दूसरे धर्म के लोग अपनी यात्रा भी नहीं निकालें क्या। लेकिन आप देखिए कि सनातन कितना, मतलब आपको क्या कितना बड़ा दिल करना सिखाता है। जिस दिन भगदड़ मची थी उस दिन आपको याद होगा अखाड़ों ने अपना स्नान छोड़ दिया था कि नहीं, पहले भीड़ को मैनेज करने दीजिए, आम लोगों को स्नान करने दीजिए। और अब शोभा यात्रा जो है उसको बोला गया कि सर टाल दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ है, टाल दिया लोगों ने। भीड़ से बचने के लिए आज शाम 6 बजे से पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। हालांकि जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को छूट दी जाएगी। श्रद्धालुओं से प्रयागराज में उनके एंट्री पॉइंट के नजदीक बने घाटों में स्नान करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं से स्नान करने के तुरंत बाद घाट से लौटने की भी अपील की गई है, ताकि घाट पर ज्यादा भीड़ न बढ़ पाए। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। शहर के एंट्री पॉइंट से श्रद्धालुओं के लिए 750 शटल बसेस का इंतजाम किया गया है, ताकि उन्हें ज्यादा चलना न पड़े पैदल। ये सभी शटल बसेस श्रद्धालुओं को संगम के मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए लगाई गई है। अगर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा बढ़ी तो शटल बसेस के अलावा रोडवेज की 1200 रिजर्व बसेस भी रखी गई। तो एक चीज आप भी ध्यान रखिए, जहां मौका मिल रहा है वहीं स्नान कर लीजिए। सिर्फ संगम नोज पे करेंगे ये ठान के मत बैठिए, सब जगह पुण्य मिलेगा बॉस। और स्नान करके तुरंत चले जाइए ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले और वहां पर जाम ना पड़े। महाशिवरात्रि के इंतजामों को देखने के लिए खुद सीएम योगी शनिवार और रविवार को प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। लखनऊ से लगातार महाकुंभ में इंतजामों की मॉनिटरिंग हो रही है। सुनिए महाकुंभ में किए गए इंतजामों पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताता हूं महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने क्या कहकर नया विवाद छेड़ दिया। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते। और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं किए जाने का हवाई दावा नहीं कर रहे। भाई, पिछले 1.5 महीने में देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच चुके हैं और महाशिवरात्रि पर यह आंकड़ा 66 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है।
देखिए हर गुजरते दिन के साथ महाकुंभ ने कैसे नए रिकॉर्ड बनाए। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा पर 1,70,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान में 7,64,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरे अमृत स्नान के दिन 2,57,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और जो लोग भी महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो महाकुंभ में किए गए इंतजामों की तारीफ ही करते हुए वापस लौट रहे हैं। सुनिए पब्लिक को। योगी जी ने कहा है जिसने जो देखना चाहा महाकुंभ में उसको वो दिखा। आपको इस महाकुंभ में क्या दिखा? सर इस महाकुंभ में बहुत अच्छा लगा, जो है हमारे मोदी जी योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको क्या दिखा महाकुंभ में? यहाँ पे तो योगी जी की बहुत सारी सुविधाएं दिखी, बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था की योगी जी ने, बाकी तारीफ ही लायक है। कैसा लग रहा है संगम? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत योगी जी की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। मोदी जी की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी पूरे हिंदुस्तान में छा गई है, विदेशों तक लहर जा गई है इसकी। क्षेत्र मथुरा से आया हूँ और इतनी भीड़ देखते हुए यहाँ की व्यवस्था कहेंगे बिल्कुल नंबर 1 है। योगी जी और मोदी जी ने जो हिंदुत्व का परचम लहराया है वो आज पूरी दुनिया को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हम सब एक हैं, हमारा हिंदुत्व एक है, सनातन धर्म एक है। अब यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही कि भाई जिस हिंदू को जाति में बांटने का प्रयास होता है वो हिंदू एक होने की बात कैसे कर सकता है? फिर वो जाति वाले कार्ड का क्या होगा? लोग भर भर कर इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ पर सीएम योगी को घेरा, श्रद्धालुओं के आंकड़े पर तंज किया। सुनिए अखिलेश यादव। और ये अपने आप को चमकाना चाहते थे, अपने आप को चमकाते चमकाते उन्होंने व्यवस्था खराब कर दी। और जब जब मुख्यमंत्री गए होंगे प्रयागराज तब तक वहां कुंभ में आग लगी है। अगर वो 10 बार गए तो 10 बार आग लगी, 12 बार गए तो 12 बार आग लगी। और एक बार तो सुनने में आया कि कुछ लोग गुब्बारे से उड़े थे, गुब्बारे में आग लग गई। इतनी आग कभी कुंभ में नहीं लगी होगी जितनी इनकी सरकार में आग लगी है। लगता है ये न कुंभ में ही आग लगा दी। अब कह रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अब सरकार को ऐसे आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए। हमारे जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं लगभग 75 करोड़ स्नान कर चुके हैं वहां पर, और 1 महीना कुंभ चलना चाहिए क्योंकि इससे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग सब लोग स्नान कर पाएंगे। कुंभ में कितनी बार आग लगी इसका आंकड़ा तो अखिलेश यादव गलत बता ही रहे, लेकिन अंदर अंदर आग कहीं और भी लगी हुई है, जब बोलते हैं तब पता चल जाता है। खैर, महाकुंभ में देश दुनिया की कई दिग्गज हस्तियां आस्था की डुबकी लगा चुकी। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने भी महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच आस्था की डुबकी लगाई और पवित्र जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया। नुपुर शर्मा जब संगम में स्नान कर रही थी तब उनकी चारों तरफ सुरक्षा कर्मी खड़े नजर आए। दरअसल बार बार धमकियां मिलने की वजह से नुपुर शर्मा बहुत कम ही सार्वजनिक जगहों पर दिखती, लेकिन तमाम खतरों के बावजूद हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली नुपुर शर्मा महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच गई। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सनातन की ऐसी ब्रांडिंग की है बॉस पिछले कुछ समय में कि महाकुंभ में स्नान के लिए बॉलीवुड वालों की भी लाइन लगी हुई है। भाई एक वक्त था जब बॉलीवुड वाले घबराते थे कि कहीं ऐसे कार्यक्रम में चले गए तो फिल्में मिलना ना बंद हो जाए, क्योंकि बॉलीवुड पर तो लेफ्ट की सोच का बड़ा प्रभाव रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग दिखा रहे हैं कि हम जा रहे हैं। भाई कल कटरीना कैफ गई अपनी सास के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची कटरीना कैफ। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ गई, त्रिवेणी में स्नान किया। रवीना टंडन अपनी बेटी राशा थडानी के साथ महाकुंभ पहुंची, जहां दोनों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी ने स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत दूसरे साधु संतों से मुलाकात भी की। रवीना टंडन और उनकी बेटी स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ भजन कीर्तन भी करती दिखाई दी। इस दौरान कटरीना था भाई कि जब भारत की पहचान गरीब देश, गरीबी, गंदगी, महाकुंभ में अरे गरीब लोग आते हैं, गंदगी होती, इस तरह की पहचान बनाई गई थी। आप इसी महाकुंभ को देखिए ना, दुनिया भर से लोग आए और ब्रांडिंग क्या है, बॉस ऐसा आयोजन हो रहा है जो पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ। विदेशी व्लॉगर वगैरह आके वीडियो बना रहे हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक जगह पे हो रहा है। यह है सनातन की ताकत, यह है सनातन की ब्रांडिंग जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाई।